माय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है नंदन मेरे YouTube चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोग बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है वो यूनिट कन्वर्जन जी से फर्दर मूव करेंगे, देखेंगे क्या कैसे सब चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो राइज होता है वो होता है कि सर यूनिट कन्वर्जन है क्या। उससे पहले आपको बता देंगे यार, यूनिट कन्वर्जन जैसी चीज सिर्फ आपको 6, 7, 8, 9, 10 में ही नहीं बल्कि आपको हायर स्टडीज 11, 12 या फिर इवन ग्रेजुएशन में भी यूजफुल होता है, क्योंकि आप कहीं भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें यार यूनिट कन्वर्जन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सर यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट, UNIT। एक तो होता है आपका यूनिट टेस्ट वाला यूनिट, ठीक, क्या बात, यूनिट टेस्ट वाला यूनिट होता है। यहाँ पे ये वो वाला यूनिट नहीं है, यहाँ पे है कि सर किसी भी नंबर के आगे कुछ लिखा रहता है, कहीं मीटर लिखा रहता है, कहीं KM लिखा रहता है, कहीं DM लिखा रहता है, कहीं KG लिखा रहता है, कहीं G लिखा रहता है, कहीं हर्ट्ज लिखा रहता है, कहीं डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है। ठीक है, आप अपने फोन देखिएगा, फोन में देखिए कि आपके सिटी का जहां से भी आप देख रहे हैं वहां का वेदर क्या है, तो उसके पीछे कोई नंबर लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा डिग्री सेल्सियस। ठीक, आप कोई प्रोडक्ट लेने गए, प्रोडक्ट के पीछे आपने उसका वेट देखा, तो उसमें कहीं लिखा है KG में, कहीं लिखा है G में, G मीन्स ग्राम। आपने मिल्कमैन आया, मिल्कमैन ने कहा कि सर भैया, आंटी, अंकल, जो भी तो उसने मिल्कमैन ने कहा कि दूध ले लीजिए, तो उसने जिस भी वेसल से मेजर किया, तो वो वेसल में लिखा रहता है कि सम कुछ नंबर लिखा रहेगा, उसके आगे लिखा होगा L मीन्स लीटर, या फिर लिखा होगा मिलीलीटर। आप देखिए गाड़ी बहुत चलाते हैं, घूमते फिरते हैं, घुमाते भी हैं कुछ लोगों को, तो उसमें भी जो गाड़ी रहती है उसमें भी लिखा रहता है कि आपने कितने किलोमीटर डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है, या फिर आपका जो व्हीकल है उसने कितना पेट्रोल का या फ्यूल का कंजम्पशन कर लिया है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा है यूनिट। ठीक, किसी भी नंबर के आगे कुछ ऐसा दिया है तो ये हमारा यूनिट है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जो चीज है, मेजर करने का जो तरीका है, वो है हमारा यूनिट। ठीक है सर, इतनी बात समझ गए कि यूनिट क्या है। कि हम लोग जैसे अपनी हाइट आप नापेंगे, अपना वेट आप मेजर करेंगे। ठीक है, मेरा इवन चश्मा है, तो इसका जो पावर है, चश्मा बहुत लोग लगा रहे हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में, तो चश्मे का जो पावर है वो वेरी कर रहा है, कुछ, तो उसकी भी यूनिट होती है। ठीक है, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, उसका भी एक मेजरमेंट होगा, एम आई करेक्ट, उसका लेंथ कुछ होगा, ब्रेड्थ कुछ होगी। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो यूनिट है। यूनिट, अब सर यूनिट मतलब तो सर समझ गए, सर नेक्स्ट क्या है कि यूनिट कन्वर्जन की क्यों नीड है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन की देखो ये इसलिए नीड है, दो चीज के लिए नीड है यूनिट कन्वर्जन की। पहला तो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, पहला क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ठीक, दूसरी चीज है कि क्वांटिटी को कंपेयर करा जा सके। क्या है सर, दूसरी चीज है सर हमारी क्वांटिटी को कंपेयर करा जा सके। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ हो गया, हमारे पास लेंथ होता है, ठीक, जिसको हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, ठीक है, या फिर पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, ETC और भी होता है। हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी सर क्या होती है, वो होती है सर मास। मास कहें या वेट कहें, एक ही बात है। अभी आप समझिए कि एक ही बात है, आगे समझेंगे तो अलग बात हो जाएगी। मास जो है हम लोग का ग्राम में होता है, ठीक है, KG में होता है, ये पाउंड में होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है मास। मास एक ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। तीसरी हमारी फिजिकल क्वांटिटी सर क्या होती है, टेम्परेचर होती है। क्या होती है सर, टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। वैसे छोटा सा गोला लगा रहेगा, C बना रहेगा, तो ये हमारा टेम्परेचर है कि भैया हमारा जो बॉडी टेम्परेचर आज थोड़ा गर्म लग रहा है, बुखार उखार चढ़ा है क्या, तो डॉक्टर के पास गए, थर्मामीटर में घुसेड़ दिए हैं। फ़ारेनहाइट होता है एक,
और भी होता है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक होता है सर वॉल्यूम। वॉल्यूम कम का, जैसा कि हम लोगों ने 3D शेप में देखा, अलग अलग शेप्स देखे थे, कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि सिलेंडर क्या है, स्फीयर क्या है। तो उसमें हम लोगों ने सरफेस एरिया के बारे में बात की थी, आपको याद हो। सरफेस एरिया के बाद एक वॉल्यूम के बारे में बात की थी कि वॉल्यूम का मतलब है कि किसी भी 3D शेप जो बन रहा था हमारा, उसमें कोई चीज कितनी मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकती है। मैक्सिमम वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कितनी ऑक्यूपाई हो पाती है, ठीक है। मान लीजिए कि ये बाउल है, ठीक, हेमिस्फेरिकल है, बताए थे। इसमें मान लीजिए हमने, इसमें मान लीजिए इसमें इसकी कैपेसिटी है कि इसमें 10 टॉफी आ सकती है। अब हमने रख दिया सिर्फ एक टॉफी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 10 टॉफी कहोगे कि एक टॉफी कहोगे? 10 टॉफी, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो है 10 टॉफी, ठीक। तो हमारा वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें करते हैं मीटर, उसके पावर 3 लगा रहता है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, ठीक है। और ऐसी कई यूनिट होती है, लीटर भी होती है, और ठीक है, चलो। लिक्विड की जो चीजें होती हैं उसको हम लोग लीटर, मिलीलीटर, ठीक है, इसमें मेजर करते हैं। आप मिल्क के जो पैकेट होता है उसमें लीटर में देखते होंगे। कि हमारा यूनिट कन्वर्जन वाला जो खेल है, लेंथ, मास, टाइम होता है, टाइम को हम लोग सेकेंड, मिनट, आवर, ठीक है, ये लिख देते हैं इसमें भैया। टाइम मिनट, मिनट में करते हैं सर, सेकेंड में करते हैं सर, आवर में करते हैं, ठीक है, कि कितने कितने आवर हैं, कितने मिनट हैं, कितने सेकेंड हैं। तो ये सब हमारी क्या है? यूनिट है। मनी होता है, करेंसी। तो करेंसी जैसे अपने इंडिया में, जैसे अपने इंडिया में क्या है कि रुपीज और पैसे में करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कुछ लिखा है, मान लीजिए कहीं लिखा है ऐसे करके 33.4, या लिखा है 33.40। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि यहाँ पे 33 रुपया और 4 पैसा है, और यहाँ पे मतलब वो 33 रुपये 40 पैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप प्रोडक्ट के पीछे रुपीज में देखते हैं, और यूएस वगैरह में तो अलग अलग जगह, जैसे यूरोप वगैरह में यूरो यूज होता है, यूएस वगैरह में डॉलर्स में यूज होता है। तो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, उसमें मेजर होता है, उसकी पर्टिकुलर अपनी एक वैल्यू होती है। लाइक जैसे कि $1 जो होता है, $1 होता है नियर अबाउट $1 87 आई थिंक रुपीज होता है, कुछ कुछ, ठीक है, नियर अबाउट हमने बताया। तो $1 मतलब 87 रुपीज। अब हम अब हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते, अच्छा हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते सर कि $1 और ₹1 कौन बड़ा है। इसीलिए हम लोग यूनिट कन्वर्जन वाली चीज लाते हैं, क्योंकि हम अब जैसे देखो 1 बराबर, जैसे 1 बराबर तो 1 होता है, ठीक है, ये तो मानते हैं। तो हम कह रहे हैं सर 1 और 1 तो बराबर है, 1 और 1 तो बराबर है। वैसे डॉलर और रुपीज जो है वो भी बराबर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डॉलर और रुपीज बराबर नहीं है, क्योंकि 1 और 1 तो बराबर है, बट जो उसकी यूनिट है उसमें खेल हो गया है, क्योंकि $1 जो है वो बड़ा होगा ₹1 से, क्योंकि $1 क्या होता है? 87 रुपीज होता है नियर अबाउट। इसीलिए हम लोग यूनिट कन्वर्जन वाली चीज लाते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाए और क्वांटिटी को कंपेयर कर पाए। तो क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ठीक है। करंट ऐसे होता है, करंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी का करंट होता है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में करते हैं। तो उसमें माइक्रो एम्पियर भी होता है, मिली एम्पियर भी होता है। तो ऐसे ये सब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी, कुछ चीजें बेसिक सी बता देते हैं, फिर हम लोग फर्दर लेक्चर में ही देखेंगे कि लेंथ से स्टार्ट करेंगे, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, और बाकी सब देखेंगे, ठीक है। और भी होती हैं। अच्छा, आपसे सर कहा जाए कि, आपसे कहा जाए कि 10⁻² बड़ा है कि 10⁻³ बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे? कि सर पावर देख लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे सर 3 है तो ये बड़ा होगा, सही बात है। तो ऐसे ही 10⁻⁻1 बड़ा है कि 10⁻³ बड़ा है? सर फिर से पावर देख लेंगे
पावर जो है -1 यहाँ पे है, यहाँ पे -3 है, -1 है, वहाँ -3 है, तो -1 और -3 में कौन बड़ा होता है? -1 बड़ा होता है। वैसे ये चीज जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। और एक चीज बता दें कि जैसे मान लीजिए A/B=C लिखा है, ठीक है, तो जब B जो है इधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A क्या हो जाएगा? B इंटू C, ठीक, B इंटू C हो जाएगा। तो ये सब बातें हम लोग यूनिट कन्वर्जन में देखेंगे कि हम लोग को यूनिट कन्वर्जन, पहली चीज तो आप समझ गए कि यूनिट क्या है, सेकंड आप समझ गए यूनिट कन्वर्जन क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। थर्ड चीज जो हम लोग ने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, हम लोग डे टू डे लाइफ में अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं कि एरिया होता है, ठीक है, कि भैया प्रॉपर्टी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इतने एकड़ या इतने हेक्टेयर जमीन मेरे पास है, उतने हेक्टेयर जमीन उसके पास है, तो ये हेक्टेयर है, एकड़ है, ये सब क्या है? ये सब यूनिट है। यूनिट का खेल नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और अब आप, आई होप आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इस चीज को आप चाहे तो आप नोट कर लीजिए, यूजफुल ही है कि ये जो है इंपॉर्टेंस है यूनिट कन्वर्जन का। ये है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, और भी होती है, डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। और ये कन्वर्जन अगर आपको नहीं आता है तो ये आप चाहे तो नोट कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और यूनिट कन्वर्जन जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी, सब चीज बहुत बढ़िया से कराएंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय।